नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं अयोध्या जिला और विधानसभा क्षेत्र उदौली लगता है और गांव जो है तालगांव में आया हूं। कि यहाँ में बात करें 20 मई को इलेक्शन है लोकसभा का। तो मैं बात करें आपसे, यहाँ मैं सभी लोगों से पूछूंगा आपसे किसको यानी वोट देना चाहते हो और आपसे किसको सांसद बनाना चाहते हो, और बहुत कुछ और सवाल मैं करूँगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कपिल भाई है, और ये मैं बात करें क्लियर बताना चाहता हूँ, ये पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। यानी मुझोंगा मैं बताना चाहता हूँ ये आपसी कमल में आए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आखिर क्यों शामिल हुए हैं? और पहले यानी बहुजन समाज पार्टी में थे, यानी हाथी की तरफ थे, अब कमल की तरफ आ गए हैं। तो इनसे पूछूंगा आखिर क्यों आए हो और क्या रीजन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए हैं और मुझे टाइम दिए हैं। तो आप भाई ये बताइएगा, पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे तो अब से कमल में आए हो, तो क्या रीजन था, कुछ बताएंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा कोषाध्यक्ष का हमारा पद था। 25 साल हमने बहुजन समाज पार्टी की सेवा की। बहन जी की नीतियां कुछ समझ में नहीं आई, इसी नाते बहुजन समाज पार्टी से हमने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करा। इसमें क्या हमने कुछ अच्छाइयाँ देखा है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में अच्छाइयाँ तो हुई हैं, सारी पार्टियों में अच्छाइयाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ और हट के अच्छाइयाँ नजर आई। इसने हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव के काम किया। इस नाते कोई वर्ग आहत नहीं है जो ये कह सके कि हमारे साथ किसी तरह का पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता हो। सारे वर्ग का सम्मान है, सबका साथ सबका विकास है। इन्हीं चीज़ों की समझ में आई बात तो भारतीय जनता पार्टी में। तो ये बताइएगा, आपके गांव में मान लीजिएगा 10 साल से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जहाँ पे मैं उदौली क्षेत्र, यहाँ विधायक भी हैं प्लस सांसद भी हैं, तो इस गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। क्या क्या कुछ बताओ। काफ़ी विकास हुआ है। सड़क का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, पाइपलाइन का विकास हुआ। चलिए ठीक भाई, आपने टाइम दिया थे। तो आप भाई बताइए, आपका नाम क्या है? श्रीराम। तो आपसे पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर। तो आप ये बताइएगा, अब से यहाँ से सांसद किसको बनाना चाहते हैं? साइकिल वालों को वोट देना चाहते हैं कि कमल को वोट देना? कमल। कमल को। आखिर क्यों कमल को देना चाहते हैं? कमल की राजनीति अच्छी अच्छी कुछ बताएंगे? अच्छी है। अपनी जीडीपी दर को उन्होंने बढ़ाया है और भी कई चीज़ें। यहाँ लेकिन सवाल आता है कि युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार नहीं है, जो शिक्षित हैं वो नौकरी पा रहे हैं। तो क्या 2014 में लोग नौकरी कर रहे थे? 2014 से पहले, उसके पहले भी जो लोग बेरोजगार थे वो आज भी बेरोजगार हैं। तो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करे वो बेरोजगार रहेगा। अच्छा ये बताइए, 5 किलो राशन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2029 तक भी मिलेगा, और अभी भी मिल रहा है, तो क्या 5 किलो राशन में आप खुश हो? अब दे रहे हैं, उससे गरीबों को फायदा हो रहा है कुछ ना कुछ। यानी भाई जी का कहने का है कि अब से मैं भारतीय जनता पार्टी यानी कमल से खुश हूँ, और अब से आप किसको वोट देना चाहते हैं? कमल को ही वोट देना चाहते हैं। चलिए भाई यहाँ पे हैं। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम माधव कनौजिया है, उसी गांव का रहने वाला हूँ। तो भाई आप ये बताइएगा, आप सिर्फ साइकिल को जिताना चाहते हो कि कमल को? वैसे तो हम जब से प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में ही ज्वाइन हैं और उन्हीं को वोट दिए हैं और उन्हीं को ही देंगे। और हम चाहते हैं कि और भाई लोगों से कहना चाहते हैं कि वो भी दें, क्योंकि सरकार अच्छी है। अनपढ़ वालों के लिए नहीं सही है, लेकिन जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो समझते हैं, उनके लिए सरकार बुरी नहीं। क्योंकि अभी हमारे तिवारी काका जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री पूरे इंडिया को साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपसे ये बताइएगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 400 पार जाएंगे, क्या सच में चले जाएंगे 400 पार? देखिए, तो उनका कहना भी सही है। अगर कुछ बात जरूर होगा तभी तो उन्होंने कहा है 400 पार, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उनका कहना सही निकले कि हाँ 400 पार हो जाए। तो आप ये बताइए, इसी ग्राम सभा में रहते हो? जी हाँ, ताल। तो आप भाई इधर आइएगा, और युवा हैं भाई, मैं पूछूंगा भाई आपका नाम क्या है? राम। तो आप ये बताइएगा, 2000 लोकसभा चुनाव है, 20 मई को वोटिंग है, तो आप अब से किसको जिताना चाहते हो? कमल को देना चाहते हो वोट कि साइकिल को जिताना चाहते हो? वैसे तो हमारा वोट ही अभी तक नहीं आया, लेकिन फिलहाल आएगा तो मोदी को जिताएंगे। मोदी जी को जिताएंगे। क्यों मोदी के लिए आप आकर्षित हो? क्योंकि उसने अच्छा किया है ना हम लोग। अरे कुछ बताओगे? हमारे यहाँ पे देख रहे हैं। अरे 5 किलो राशन भी दे रहा है, और कुछ ऐसे
बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है उसने, सड़क भी दे रखा है, पानी दे रखा है, लाइट यहाँ भी दे रखा है। लेकिन यहाँ बहुत सारी पार्टियां बताते हैं कि युवा सिर्फ बेरोजगार है, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रहा है, मतलब पेपर भी लीक हो चुका है। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? तो जो लोग मेहनत करते हैं उनको मिलता है, जो इधर से कहते हैं हम कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, फ़ोन लिए बाहर चला रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी कोई नहीं। चलिए ठीक भाई, तो आप ये बताइएगा जी, कहीं भी हो आप बताइएगा। ठीक है। आपका नाम क्या है पहले बताइए। मोहम्मद असलम। तो आप ये बताइए, साइकिल को जिताना चाहते हो कि कमल को आपसी वोट देना चाहते हो? हम तो भैया सपा भाई, सपा में मतलब जब सरकार ही अच्छी है, हैं गरीबों को मदद करत है, देत 5 को गल्ला देत है, समूली चीज सड़क पड़क रास्ता सही हो जात है, तो जब दुनिया दे रहा तो हम दे रहे हैं से। तो यानी आपसे किसको वोट देना चाहते कमल। हैं? कमल को क्यों देना चाहते हैं? यही सब साधन जो अच्छा कर रहा है बस। अच्छा कर, चलिए ठीक भाई। एक भाई हमारे युवा यहाँ पे आए। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम ऊंचा ऊंचा पक्की जरूरत है। तो आप सा काम बताइएगा, आपसे किसको वोट देना 10 चाहते किलो हो? कमल को वोट देना चाहते हो कि साइकिल को? कौन लेता है? हम कमल को वोट देना चाहते तो क्यों ये आ देना? रही है। क्योंकि मोदी जी के दिल में अब जो कहाँ से? एक भक्ति है, वो देख के हम युवा माधव भैया, वो कुछ भी नहीं। अरे भक्ति में क्या है, कुछ तब आगे बताइए। खुश है। देशभक्ति की वजह से अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ये साथ ये लगे तो कहाँ हम विकास भी हो रहा कहाँ? है और अपना देश जो है लगातार दिन प्रतिदिन जो है विकास कर रहा है। इसी की वजह से हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, यहाँ पे भाई लोग हैं कि बहुत सारे लोग पार्टियां कहते हैं कि जितना 70 साल में महंगाई नहीं हुआ है उतना ये यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में महंगाई हो गया। तो इसके बारे में युवा आप क्या बताओगे? महंगाई कुछ नहीं हो रहा। जिस प्रकार महंगाई हो रहा है उसी प्रकार लोगों की आय भी तो बढ़ रही है। लोगों की आय बढ़ रही है तो उसी हिसाब से जो है महंगाई भी बढ़ रही है। और महंगाई कुछ नहीं है, ये सब जो है फजूल की बात है। चलिए ठीक है। मैं एक चीज़ और सवाल आ रहा है, मैं कल इसके बारे में जाना हूँ पूरा डिटेल कि जो कामाख्या मंदिर यहाँ धाम है, यहाँ 10 या 12 किलोमीटर है, वहाँ पे जो मंदिर है, जो वहाँ पे स्कूल है प्लस हॉस्पिटल भी है, तो मैंने वहाँ पे सुना कि अखिलेश की सरकार की देन है। क्या सच है कि नहीं है? हाँ, अखिलेश सरकार ने भी काम किया। अखिलेश सरकार में जो विधायक थे उन्होंने काम किया। दूसरी विधायक हैं, कामाख्या भवानी जाते हैं, टीका लगाते हैं, मत्था टेकते हैं। बहुजन समाज पार्टी में हमारे साथ थे, हनुमान किला मंदिर पे गए, मत्था टेका, प्रसाद चढ़ाया। क्या है भाई, सारे धर्म अच्छी बात तो बताते हैं, वो इन चीज़ों से हटके, इसीलिए मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू का प्यार उनको मिल रहा है। चुनाव हारना जीतना तो एक अलग की बात है भाई, कई बार जीते, चलिए कई बार हार भी गए, अलग बात है, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे भाई ये सभी लोग आप बताइएगा। हम सुना हूँ हमसे यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक रामचंद्र यादव जी हैं, और जो भी कोई बुलाता है वो उनके घर तुरंत चले जाते हैं, तो ये क्या हकीकत है भाई? आपके गांव में आते हैं? हाँ हाँ, ये बात जो आप बता रहे हैं ये हकीकत है कि अगर उनको सूचना मिल जाए तो चाहे शादी का प्रोग्राम हो या मतलब कोई भी सिस्टम का कोई भी कार्यक्रम हो तो वो आते जरूर। आते हैं? आते आप लोग बताइए। आते हैं। चलिए, तो मैं तालगांव में आया था। मैं बताना चाहता हूँ ये जो विधानसभा क्षेत्र रुदौली है और जिला अयोध्या में ही लगता है, तो मैं यहाँ पे तालगांव में आया था। तो बहुत सारे लोग मैंने देखिए, हम लोग मीडिया वाले हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप साइकिल की तरफ हो, तो वो तो देखिए यहाँ पे देखिए में मत होता है कि हमारा क्या उद्देश्य होता है कि मैं गांव-गांव में जाऊं और लोगों में सवाल करूं आपसे किसको जिताना चाहते हो, क्या ये जो डबल इंजन सरकार इससे खुश हो कि नहीं है। तो मैं बहुत यानी जाता हूं, लोगों से राय लेता हूं, तब जाके मैं सर्वे करता हूं कि अब से क्या यानी चुनाव में होने वाला है। तो मैं यहीं पे आया था और मैं आप सबको दिखाना चाहता था। ये कपिल भाई तिवारी जी हैं, और पहले मैंने आपको पहले बताया कि बहुजन समाज पार्टी में थे, यानी हाथी की तरफ से बहुत कुछ यहाँ पे अच्छाई भी देखे, तब जाके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सब लोगों को बताना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।